हम चाणक्य नीति के लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में जानेंगे। चाणक्य प्राचीन भारत के पहले थिंकर थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और लोगों के मन में ये बिठाया कि उनकी पहली निष्ठा अपने देश के प्रति है, न कि धर्म के प्रति। चाणक्य नीति इस महान थिंकर के अपने टाइम के लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज बताने के तरीकों का सार है। ये लर्निंग्स इतनी जरूरी हैं कि इसकी जरूरत लगभग हमेशा बनी रहेगी। कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो शुरू में अनएथिकल लग सकती हैं, लेकिन वो आपकी ग्रोथ और सेफ्टी के लिए जरूरी है। ओवरऑल बुक में चाणक्य ने एक इंडिविजुअल से लेकर सोसाइटी और देश को अंदर और बाहर से मजबूत बनाने के तरीके बताए हैं। तो इन सभी तरीकों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, यानी कि व्यक्ति की। प्रार्थना में विश्वास, बातों में मिठास, भिक्षा देने के लिए तैयार, दोस्तों के साथ वफादारी, गुरु के लिए इज्जत, कैरेक्टर में अच्छाई, बिहेवियर में सच्चाई, काबिलियत और ज्ञानी के ज्ञान की कद्र, ये सब देवों की क्वालिटीज हैं। इन्हें प्रार्थना में मांगना चाहिए। भगवान, जैसे फूलों में खुशबू रहती है, तिलहन में तेल, लकड़ी में आग है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़, वैसे ही हमारे शरीर में ईश्वर का वास है। एक समझदार इंसान की तरह आपको ये समझना चाहिए कि भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते। उनका निवास हमारी भावना और विचारों में है। सिर्फ इस भावना के जरिए ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को मानते हैं। कर्म का परिणाम, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के होते हुए भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का परिणाम अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। मतलब कोई कुछ भी कर ले, कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता। इंसान खुद कर्म करता है और उसका परिणाम खुद ही भुगतता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान कर्म करने के लिए आजाद है, लेकिन उसे उसके अच्छे या बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है और उसकी बुद्धि भी उसके कर्मों से कंट्रोल होती है। इसलिए समझदार लोग अच्छे और बुरे परिणाम को पूरी तरह से एनालाइज करके सोच समझकर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि पिछली लाइफ में किए गए कर्मों का परिणाम इस लाइफ में अच्छे और बुरे के रूप में मिलता है। इसलिए आपको सोच समझकर कर्म करना चाहिए। लक यानी कि किस्मत, अगर करील के पेड़ में पत्ते नहीं उगते तो क्या ये वसंत ऋतु की गलती है? अगर उल्लू दिन के उजाले में नहीं देख पाता तो क्या ये सूरज की गलती है? अगर बारिश की बूंद किसी पक्षी के मुंह में नहीं गिरती तो क्या ये बादलों की गलती है? नहीं। इस तरह कुछ चीजें इंसान की किस्मत में होती हैं। वो अच्छी भी हो सकती है और उसके लिए बुरी भी, इसलिए उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। आत्मज्ञान, सेक्सुअल डिजायर के मुंह में फंस जाने से ज्यादा खतरनाक कोई बीमारी नहीं, गुस्से से बढ़कर कोई आग नहीं और आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। इसलिए अपने आत्मज्ञान को बढ़ाते रहें। सच दुनिया को कायम रखता है, सूरज को चमकाता है और हवा चलाता है। सच लाइफ में हर चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है। चाणक्य कहते हैं कि सच ही यूनिवर्स में चीजों को ठीक से बनाता और चलाता है। इसलिए अपनी लाइफ को ठीक से चलाने के लिए सच के साथ रहें। भाग्य, इंसान को सब कुछ उसके भाग्य के अकॉर्डिंग मिलता है। हर किसी के कर्म, उसके साथ घटने वाली घटनाएं सभी तय की हुई किस्मत से होते हैं। मतलब इंसानी लाइफ में भाग्य का नियम ही सबसे ऊपर है। अगर किसी की किस्मत में अच्छी फसल पाना लिखा है तो उसे अच्छे परिणाम पाने के लिए सिचुएशन ठीक मिलेंगी, और अगर इसके अपोजिट खराब रिजल्ट लिखे हैं तो सिचुएशन खराब मिलेगी। समाधि यानी कि मेडिटेशन, ईश्वर के साथ जुड़ाव और उसे पाने से मटेरियल या फिजिकल चीजों का घमंड दूर हो जाता है। इस कंडीशन को पाकर इंसान जब और जहां चाहे आसानी से सुखी रह पाता है। वैराग्य, जो इंसान चुपचाप कमिटेड होकर अपने तय किए हुए लक्ष्य पर काम करता है तो वो पुण्य कमाता है और हजारों युगों तक स्वर्ग में रहता है, भले ही मंजिल या डिजायरेबल चीजें दूर हो या उसे हासिल करना मुश्किल हो। अगर कोई मजबूत इरादा कर ले तो उस तक पहुंचा जा सकता है। मजबूत इरादा करने वाले इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया को कंट्रोल करने का तरीका, अगर आप सिर्फ एक काम करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं तो दूसरों के बारे में बुरा बोलने से पहले अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें। असली खुशी, गुस्सा मौत है, ज्यादा सेक्सुअल डिजायर नर्क की नदी है, ज्ञान बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय है और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग स्वर्ग का रास्ता है। शांति बनाए रखने के लिए की गई तपस्या से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। सेटिस्फैक्शन के साथ जीने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। लालच से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है और सभी के प्रति दया रखने वाले से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दान, पैसे का दान करना चाहिए, इसका बिना दान के जमा करना बुरा है। महाभारत के कर्ण और बाली अपने बलिदान और दान के लिए अभी भी याद किए जाते हैं। सभी त्याग, उपहार, दान कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ योग्य इंसान को दिया जाता है वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है, क्योंकि योग्य रिसीवर सभी के कल्याण के लिए दान में मिली चीज का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो। इसलिए योग्य इंसान को दान देना चाहिए। सेटिस्फैक्शन, आपको हमेशा इन चीजों से सेटिस्फाई रहना चाहिए, अपनी पत्नी से, अपने खाने से, अपने पैसों से, अपनी पढ़ाई से, अपनी तपस्या और सही इंसान को दिए गए दान से। अब हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि समाज के बारे में बात करेंगे। माँ सुप्रीम गॉड है। कोई भी गिफ्ट खाने और पानी के गिफ्ट से बेहतर नहीं है। कोई भी तारीख द्वादशी यानी कि चंद्र कैलेंडर के 12वें दिन से बेहतर नहीं है।
गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं है। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, दोस्त की पत्नी, पत्नी की माँ और अपनी माँ, ये 5 औरतें माँ का दर्जा रखती हैं। पिता गाइड हैं। एक समझदार पिता को अपने बेटे को अलग अलग तरह से एजुकेट करना चाहिए ताकि वो अच्छे मैनर सीख सके, अच्छा चरित्र डेवलप कर सके और अच्छा ज्ञान हासिल कर सके, क्योंकि अच्छा बेटा कुल का नाम रोशन करता है। बच्चे को 5 साल का होने तक प्यार से बड़ा करें, फिर अगले 10 साल तक उसे सख्ती से डांटें। जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके साथ अपने दोस्त की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। अच्छे बेटे की खासियत, एक समझदार, एजुकेटेड और योग्य बेटा ही परिवार का नाम रोशन करने के लिए काफी है। जैसे अकेला चांद रात को उजाले से सजाने के लिए काफी है। ज्यादा बेटों के कारण चिंता और दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। एक योग्य बेटा ही काफी है जो पूरे परिवार को सपोर्ट कर सके। एक योग्य बेटा 100 नालायक और निकम्मे से बेहतर होता है। जैसे चांद अंधेरे को खत्म करने में इतना कैपेबल है जिसे हजारों तारे भी नहीं कर पाते। पत्नी, चाणक्य ने एक अच्छी पत्नी के 5 गुण बताए हैं। उसे अपने पति के प्रति पवित्र, कुशल, वफादार, प्यार करने वाली और सच्ची होना चाहिए। औरत, पैसा धर्म की रक्षा करता है, योग ज्ञान की रक्षा करता है, अच्छा बिहेवियर राजा की रक्षा करता है और एक अच्छी औरत घर की रक्षा करती है। चाणक्य कहते हैं कि धर्म को बनाए रखने के लिए कुछ फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत होती है जिन्हें सिर्फ धन से ही हासिल किया जा सकता है। जाहिर है एक्सपेरिमेंट ना करने पर ज्ञान खत्म हो जाता है। एक कठोर स्वभाव का शासक कभी राजा के पद के लिए काबिल नहीं होता। सिर्फ इज्जत और प्यार भरे अंदाज से ही वो लोगों को आसानी से जीत सकता है। इसी तरह अच्छे मैनर्स वाली औरत अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स सिखा सकती है। एक औरत भिक्षा देने, कठोर तपस्या, उपवास करने और पवित्र जगहों पर जाने से उतनी पवित्र नहीं हो पाती जितने अपने पति के साथ वफादारी निभाने से होती है। एक समझदार इंसान को किसी खराब सूरत वाली लड़की से शादी करने में शर्माना नहीं चाहिए अगर वो किसी इज्जतदार परिवार से हो। लेकिन अगर कोई लड़की बेहद खूबसूरत लेकिन बदनाम परिवार से है तो समझदार इंसान को उससे शादी नहीं करनी चाहिए। एक जैसे ओहदे वाले परिवारों के बीच शादी करना सबसे अच्छा है। इसके अलावा एक अछूत लेकिन अच्छे कैरेक्टर वाली लड़की से शादी करने में ना शर्माएं। माता पिता, माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का ख्याल रखना चाहिए। एक पिता को अपने बेटे को कर्ज वसीयत में नहीं देना चाहिए और माँ को कमजोर मोरल वैल्यूज नहीं सिखाने चाहिए। म्यूचुअल रिश्ते, अच्छा बेटा वो है जो अपने पिता के लिए वफादार है। अच्छे पिता वो हैं जो अपने बेटे की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। असली दोस्त वो है जिस पर विश्वास किया जा सके और असली पत्नी वो है जो अपने पति को खुश रखती है। घर, वो घर जहाँ विद्वान लोगों की इज्जत की जाती है, जहाँ वेद मंत्रों को पढ़ने की आवाज सुनाई देती है, पवित्र काम किए जाते हैं। वो घर स्वर्ग की तरह है। अपने घर को इसी तरह से बनाएं। पंडित और विद्वान जो मतलब की बात करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं और अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग अपने प्यार और गुस्से को अच्छे लहजे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, वो पंडित कहलाता है। गुरु, जो इंसान अपने कर्तव्य के लिए ईमानदारी से रहता है, धर्म नीति का पालन करते हुए कर्म करता है, वही गुरु कहलाने का असली हकदार है। असली खूबसूरती, हाथों की खूबसूरती दान देने में है, कंगन पहनने में नहीं। शरीर नहाने से साफ होता है, चंदन लगाने से नहीं। किसी को इज्जत मिलने से खुशी महसूस होती है, खिलाए जाने से नहीं। इंसान ज्ञान से मोक्ष पाता है, अपनी सजावट से नहीं। असली दोस्त, खुशी में, दुख में, दुश्मन के हमले के टाइम, कोर्ट में और शमशान में जो आपके साथ रहता है, वही आपका सच्चा दोस्त है। सच्चे दोस्त की पहचान करते टाइम इन बातों का ध्यान रखें। सुख और खुशी, सिर्फ बेटा मिलना सुख है, आज्ञाकारी बेटा मिलना खुशी है। सिर्फ पत्नी मिलना सुख है, वैदिक रास्ते पर चलने वाली पवित्र पत्नी मिलना खुशी है। सिर्फ अमीर बन जाना सुख है, अगर आप अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों से सेटिस्फाई हैं तो असली खुशी है। अच्छे खाने के साथ साथ उसे पचाने की शक्ति हासिल करना खुशी है। सुंदर महिला को पाने के साथ साथ उसके साथ खुशी से रहने की शक्ति हासिल करना खुशी है। अमीर बनना और साथ में दान देने के काबिल बनना खुशी है। आप खुशी वाले काम करें ताकि सुख की बजाय असली खुशी को एक्सपीरियंस कर सकें। दुख, मनचाही चीज से अलग होना, करीबियों का अपमान करना, ना चुकाया गया कर्ज, गरीबी और गलत इरादे वाले लोगों की संगति बिना कुछ किए आपकी लाइफ में दुख ला सकते हैं। इसके अलावा जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, उसे ना लोगों के बीच में और ना ही जंगल के एकांत में खुशी मिलती है। जब वो अकेला होता है तो वो साथ की चाहत रखता है और जब साथ में होता है तो अकेलेपन की चाहत रखता है। ऐसा इंसान हमेशा दुखी रहता है। अपने कर्तव्य से थके हुए इंसान को सिर्फ 3 जगह पर ही अच्छा लगता है, बेटे के साथ, पत्नी के साथ या किसी महान इंसान के साथ रहकर। ऐसी कंपनी उसके थके हुए शरीर और ज्यादा काम करने वाले दिमाग को फिर से जिंदा कर देती है। इसलिए अपने ऐसे दोस्त या रिश्तेदार का साथ देने की कोशिश करें। ज्ञान या शिक्षा, मजबूत शरीर होने के बावजूद सुंदर और बड़े परिवार से संबंध रखने वाला अगर कोई इंसान अनएजुकेटेड है तो वो पलाश के फूलों की तरह बेकार दिखता है, जिनमें सिर्फ रंग होता है लेकिन खुशबू नहीं होती।
चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा या ज्ञान के बिना जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा इंसान ना तो चिंताओं को दूर कर सकता है और ना ही अपने आप को आराम दे सकता है। एक ज्ञानी इंसान और एक विद्वान सभी से तारीफ और इज्जत पाता है, क्योंकि शिक्षा लाइफ में अपनी चाहत के अकॉर्डिंग सब कुछ पाने में मदद करती है। इसे हर जगह सराहा जाता है, इसलिए ज्ञानी बने। छात्र, अगर कोई आराम की उम्मीद रखता है तो उसे पढ़ने का विचार छोड़ देना चाहिए, और अगर कोई सच्चे मन से पढ़ना चाहता है तो उसे आराम करने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सुख, सुविधा और शिक्षा एक साथ नहीं मिलती। शिक्षा हासिल करने वाले छात्र को इन कामों से दूर रहना चाहिए। सेक्स, जीप की डिजायर, गुस्सा, लालच, पर्सनल सुंदरता की देखभाल करना, एंटरटेनमेंट के लिए मेले घूमने जाना, ज्यादा सोना और किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होना। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा हासिल करने के लिए छात्र को सभी तरह की कठोर तपस्या से भरी लाइफ जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो इंसान आराम से शिक्षा हासिल करने की कोशिश करता है वो शिक्षा पाने में सफल रहता है, और इसके अपोजिट भी सच है। ऐसा ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है जो गुरु की शिक्षा के बिना हासिल किया जाता है। ऐसा ज्ञान अधूरा होगा और इसलिए नुकसानदायक होगा। अब हम अच्छी संगत के बारे में बात करेंगे। जो लोग अपने से बेहतर लोगों से जुड़ाव रखते हैं वो पारिवारिक माहौल में पवित्रता लाते हैं। ऐसे पेड़ रूपी दुनिया में दो अमृत फल हैं, अच्छी आवाज और अच्छी संगति। एक अच्छी संगति खराब इंसान के नेचर को अच्छा बना देती है, इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें, बुरे इरादे वालों से दूर रहें। बुरे इरादे वाले इंसान और सांप में सांप कम खतरनाक होता है, क्योंकि सांप एक बार डंक मारता है, जबकि बुरे इरादे वाला हर कदम पर डंक मारता है। सांप का जहर उसके दांत में है। मक्खी और बिच्छू में भी जहर की एक स्पेसिफिक जगह है, लेकिन ऐसे इंसान का हर शब्द और एक्शन जहर की तरह होता है। मतलब एक ऐसा इंसान सभी जहरीले कीड़ों और सांपों से कहीं ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। खराब इंसान के लक्षण: कड़क स्वभाव, कड़वी आवाज, अपने रिश्तेदारों के प्रति जेलसी और अपने से खराब लोगों की संगति, ये सब एक खराब नेचर वाले इंसान के लक्षण हैं। इसके अलावा उनके अपने ही लोगों के साथ बहुत खराब रिश्ते होते हैं, इसलिए ऐसे इंसान से दूर रहें। और अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी आदत है तो उसे तुरंत सुधारें। बुराई को बुराई से मिटाएं। बेटी की शादी अच्छे परिवार में करना, बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, दोस्त को अच्छे कामों में लगाना और अपने दुश्मन को धोखा देकर उसे कुछ बुरे कामों में शामिल करना, ये सब चाणक्य की नजर में जरूरी काम है। वो उन कुछ थिंकर में से एक हैं जिन्होंने जरूरत पड़ने पर किसी बुराई पर काबू पाने के लिए बुरे तरीकों को अपनाने की सलाह दी है। इसमें से कुछ भी अनएथिकल नहीं है, क्योंकि किसी झूठे इंसान को वश में करने के लिए झूठ का सहारा लेना जरूरी होता है। जांच पड़ताल करके डिसीजन ले। टाइम कैसा है, दोस्त कौन है, ये किस तरह की जमीन है, इनकम कितनी है और खर्चे क्या हैं, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है और मुझ में सच में कितनी शक्ति है, ये सभी सवाल आपको खुद से पूछते रहने चाहिए। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको अपनी कंडीशन का बारीकी से पता लगाना चाहिए। कई सारे फेलियर सिर्फ हमारी शक्तियों का गलत अंदाजा लगाने के कारण होते हैं। आपको कुछ भी करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को पूरी तरह से देख लेना चाहिए, तभी आप सफल परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। सुख दुख में साथ दें। हंस जल से भरे तालाब में रहते हैं, जैसे ही उसका पानी सूख जाता है वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते आपको उनके जैसा नहीं होना चाहिए कि वो एक जगह छोड़ दें और फिर से वहीं लौट आएं। इसके जरिए चाणक्य निष्ठा के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि हंस अवसरवादी और स्वार्थी होते हैं। वो अपने आराम के लिए रुकते हैं और तालाब को बेदर्दी के हाल में छोड़ देते हैं, बिना ये सोचे कि बेचारे तालाब को कितनी तकलीफ हो रही होगी। इंसान को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि सुख दुख में अपने साथ देने वाले के साथ रहना चाहिए। ये चीजें हमेशा अपने पास रखे। चाणक्य कहते हैं इंसान को धार्मिक पुण्य, धन, खाने की चीजें, गुरु की शिक्षा और जड़ी बूटी या मेडिसिन जमा करते रहना चाहिए, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। जरूरी ज्ञान रखें। ज्ञान की असीमित शाखाएं हैं, लेकिन हमारी लाइफ बहुत छोटी है और उस छोटी लाइफ में कई चैलेंजेस हैं। इसलिए आपको हंस की तरह दूध और पानी में अंतर करना चाहिए और शुद्ध दूध पीना चाहिए। सभी ज्ञान की जरूरी बातों को अपनाकर कचरे को त्याग देना चाहिए। मतलब ये है कि ज्ञान का सागर बहुत बड़ा है और लाइफ छोटी है, इसलिए आपको जरूरी ज्ञान को समराइज करके बेकार की जानकारी को अपनी समझदारी से अलग कर देना चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा सोचना ही असली प्यार है। हम सभी अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, लेकिन असली प्यार वो है जब आप दूसरों के लिए भी अच्छा चाहते हैं। समझदार वो है जिसकी समझ उसे दूसरों के लिए बुरे काम करने से बचाती है। इसलिए आप अपने रिश्तेदारों के बारे में और सभी के बारे में अच्छा सोचें, या कम से कम बुरा ना सोचें। आज में जिए। पास्ट के लिए दुख और फ्यूचर के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। समझदार लोग आज की परवाह करते हैं और उसके अनुसार अपनी लाइफ की दिशा तय करते हैं। आज की परवाह ना सिर्फ पास्ट को बल्कि फ्यूचर को भी सही करती है।
दूसरों का फायदा ही आपका फायदा है। जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं उनकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व या खत्म हो जाती है और उन्हें हर कदम पर अनदेखा फायदा मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप दूसरे के फायदे का लक्ष्य रखते हैं तो इस प्रोसेस में आपका अपना लक्ष्य भी पूरा होगा। इसलिए दूसरों का फायदा करने की कोशिश करें, बदले में आपको भी फायदा होगा। समझदारी से शिकार करें। जिस इंसान से आप काम निकलवाने की उम्मीद रखते हैं उसके सामने मीठा बोले। जैसे जब बहेलिये को हिरण दिखाई देता है तो वो उसे मारने के लिए एक मधुर गीत गाता है। इस तरह आपको भी अपने इरादे छुपाने चाहिए ताकि आप स्वार्थी ना दिखें। अपने नजरिए को ठीक करें। एक ही चीज जैसे एक महिला के शरीर को 4 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेचर इसे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के सोर्स के रूप में देखता है, योगी एक लाश की तरह देखता है, शिकारी कुत्ते स्वादिष्ट मांस के रूप में देखते हैं और एक सभ्य इंसान एक इज्जतदार महिला के रूप में देखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि देखी गई चीज अपने नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग देखने वालों में अलग अलग इफेक्ट पैदा करती है। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। इस तरह देखी गई चीज की कीमत और सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। अपनी असली कीमत पहचाने। पैरों पर गिरते हुए रत्नों और सिर पर इज्जत के साथ रखे कांच के बावजूद जब उन्हें बेचने के लिए मोल भाव करने का टाइम आता है तो कांच को सिर्फ कांच ही माना जाएगा और रत्नों को कीमती चीज। चाणक्य कहते हैं कि खराब सिचुएशन आपकी बाहरी कंडीशन को खराब कर सकती है लेकिन वो आपकी अंदरूनी कीमत को कम नहीं कर सकती। जब हिसाब किताब का टाइम आता है तो कांच का टुकड़ा कितनी भी अच्छी तरह से रखा गया हो रत्न से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। बाहरी हालात किसी भी चीज की अंदरूनी कीमत को बहुत कम प्रभावित करते हैं। धूल रत्न को ढककर उसकी चमक को कुछ टाइम के लिए छुपा सकती है लेकिन देर सवेर रत्न अपनी चमक दिखाने ही लगता है। इसलिए आप बुरे हालातों की वजह से अपनी कीमत को कम ना माने बल्कि सही जगह पर अपने आप को प्रेजेंट करें ताकि लोग आपकी कीमत को पहचानें। इन सीक्रेट्स को छुपा कर रखें। समझदार इंसान को इन इंफॉर्मेशन को हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए। इफेक्टिव मेडिसिन को, अपने धर्म यानी कि फेथ को, अपने घर की कमियों को, अपनी सेक्सुअल रिलेशन को और सुनी गई बातों को। अब हम जनरल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे यानी कि सामान्य अवलोकन। हर काम में अपना बेस्ट दें, चाहे छोटा हो या बड़ा। आपको हर काम अपनी पूरी काबिलियत और ताकत से करना चाहिए। ये क्वालिटी आपको शेर से सीखनी चाहिए। शेर कभी भी आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं करता। ये उतनी ही शक्ति से खरगोश को मारता है जितनी खतरनाक तरह से एक बड़े हाथी को शिकार बनाने के लिए उस पर हमला करता है। इस तरह से काम करते टाइम आप अपने कॉम्पिटिटर से मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। मौके पर हमला करें। बगुले की तरह अपनी सभी सेंसेस पर कंट्रोल रखें। बगुले टाइम, जगह और अपनी ताकत का अंदाजा लगाकर समझदारी से अपना काम करते हैं। बगुले में सब कुछ भूलकर अपने गोल पर फोकस करने की अमेजिंग काबिलियत होती है। एक्शन लेने से पहले सामने वाले की शक्ति और अपनी शक्ति का ठीक अंदाजा लगाकर हमला करने से कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए गोल पर फोकस करने की इस काबिलियत को अपनी लाइफ में अपनाएं। मुर्गे से सीखें। मुर्गा हमें ये बातें सिखा सकता है। सही टाइम पर उठना, डटकर मुकाबला करना, अपने कॉम्पिटिटर को भगाकर उनका हिस्सा भी खा जाना। हालांकि लास्ट वाली थोड़ी अनइथिकल लग रही होगी लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर ये जरूरी हो तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कौवे से सीखें। जरूरी चीजें इकट्ठा करके टाइम टाइम पर अपने रिसोर्सेज बढ़ाते रहना, सतर्क रहना और किसी पर विश्वास ना करना और जरूरत पड़ने पर इतना शोर करें कि सभी आपके पास इकट्ठा हो जाएं। कुत्ते से सीखें। कुत्ते में यह अनोखी काबिलियत होती है कि वो जो भी हासिल करता है उसे खुशी से खाता है। वो बहुत गहरी नींद में सोता है लेकिन आवाज सुनकर तुरंत जाग जाता है। ये खतरनाक हालातों में भी एक बहादुर जानवर की तरह अपने मालिक की जान बचाने के लिए दुश्मन हमला कर देता है। गधे से सीखें। हड्डियां थकी होने पर भी भार उठाने की काबिलियत, मौसम की मार से ना घबराना और सभी हालातों में खुश रहना, ये 3 गुण गधे से सीखे जा सकते हैं। इस तरह से लोगों को कंट्रोल करें। लालची को धन से, अहंकारी को ऑर्डर से, मूर्ख को उपदेश से और विद्वान को सच्चाई बताकर कंट्रोल करें। मूर्ख वो है जो ये नहीं जानता कि वो क्या जानता है। जब उसे उपदेश दिया जाता है तो उसे अपनी अज्ञानता का एहसास होता है और यह एहसास उसे इस उपदेशक के लिए थोड़ा आभारी बनाता है जिससे आप मूर्ख को आसानी से अपनी सोच के सांचे में ढाल सकते हैं। आप किसी समझदार को भटकाने के लिए शब्दों को छोटा करके या आधा सच बताकर उसे मूर्ख नहीं बना सकते। उनकी तेज बुद्धि झूठ का पर्दाफाश कर देगी। इसलिए ऐसे लोगों के सामने सच बोलना हमेशा बेहतर है क्योंकि वो काफी समझदार हैं। इसलिए उन्हें सिचुएशन की कमजोरी का एहसास होगा और आप उनसे जो भी मांगेंगे उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। किसी विद्वान को कंट्रोल करने या समझाने के लिए सीधी बातचीत सबसे अच्छा तरीका है। अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करें। अपने आप से गुथी हुई फूलों की माला, अपने आप से घिसा हुआ चंदन पेस्ट या अपने आप से बनाए हुए कपड़े देवराज इंद्र की भी खूबसूरती को कम कर देते हैं। आपको कभी भी अपनी बनाई हुई माला नहीं पहननी चाहिए और कभी भी अपना घिसा हुआ चंदन का लेप नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इसी तरह कभी भी खुद से लिखा हुआ भजन नहीं गाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि अपने आप से की हुई तारीफ कोई तारीफ नहीं है।
इस तरह से लोगों की पहचान करें। घर में रहने वाले को विद्या नहीं मिलती, लालची सच्चे नहीं होते और कमजोर इच्छा शक्ति वाले शुद्ध नहीं होते। जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते वो समझदार होने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी लाइफ को घर तक ही सीमित रखते हैं, जबकि ज्ञान लाइफ को जीने से मिलता है। अगर आप खुद को सबके सामने एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं तो आपके समझदार बनने के चांसेस कैसे हैं? एक्सपीरियंस ही इंसान के ज्ञान को बढ़ाता है, इसलिए घर में रहने वाला इंसान समझदार नहीं हो सकता। लालची इंसान किसी भी चीज को फेयरनेस से नहीं देख सकता, इसलिए वो सच्चा नहीं होगा। कमजोर इच्छा शक्ति वाले इंसान में डेडिकेशन और इच्छा शक्ति की कमी होती है। ऐसे कमजोर लोग किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं रहते और समझौता करने वाला इंसान किसी भी लेवल पर समझौता कर सकता है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। एकता से रहें। चाणक्य कहते हैं कि एकता में बड़ी ताकत है और हमें अपने से भी बड़े विरोधियों को हराने में मदद करती है। फूस की झोपड़ी छोटे छोटे भूसे के टुकड़ों से बनी होती है, लेकिन जब ये तिनके ठीक से एकजुट हो जाते हैं तो सबसे तेज बारिश के पानी को भी अपने पास से गुजरने से रोक देते हैं। अपनी शक्ति बढ़ाते रहें। पानी की छोटी छोटी बूंद घड़े को भर सकती हैं, इसलिए ज्ञान, धर्म और पैसे जोड़ते रहें। जरूरी ज्ञान के सबसे छोटे हिस्से को भी नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका खजाना टुकड़ों में भी इकट्ठा करने पर महान बन जाता है। अपने धार्मिक या एथिकल नियमों को कायम रखते हुए और सभी के साथ समानता से रहकर काबिलियत हासिल करते हैं। इसके अलावा अपने पैसों को बढ़ाने के लिए एसेट बनाते रहें। ऐसी जगह ना रहें जहां जरूरत पड़ने पर पैसों की मदद करने के लिए अमीर आदमी किसी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताने और लोगों को भ्रम को दूर करने के लिए विद्वान ना हो। कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाला कोई सिस्टम या एक राजा ना हो। किसी बीमारी के मामले में आपकी मदद करने के लिए कोई डॉक्टर ना हो और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था ना हो। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ आपको इज्जत ना मिले, जहाँ जीवन यापन की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, जहाँ आपका कोई करीबी रिश्तेदार पहले से ना रह रहा हो और जहाँ आपके ज्ञान को बढ़ाने का कोई मौका ना हो। ऐसे दोस्त से दूर रहें जो चेहरे पर तो अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका बुरा सोचते हैं। ये बिल्कुल उस प्याले की तरह है जिसके मुंह के हिस्से में दूध दिखता है लेकिन अंदर जहर होता है। इसका मतलब है कि ऐसे दोस्त से दूर रहें जो सिर्फ आपको धोखा देने के लिए अच्छा काम करता है, क्योंकि ऐसा दोस्त असली में दोस्त नहीं है। अपने सीक्रेट्स को छुपा कर रखें। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिनके बारे में कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ भी नहीं, क्योंकि वो गुस्से में आकर उन्हें उजागर करके आपको शर्मिंदा कर सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि पैसों का नुकसान, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और पत्नी के आचरण पर शक, इन जैसे सीक्रेट्स को किसी को ना बताएं, क्योंकि उनके जाहिर करने से किसी भी तरह की राहत मिलने के बजाय परेशानी बढ़ सकती है। आप आगे क्या करने वाले हैं इस इरादे को अपने तक ही रखें, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सीक्रेटली करें। अगर आपने मजबूत इरादा कर लिया है तो मजबूत इरादा ही है जो उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सकता है। ज्यादा उपदेश दें और कम प्यार करें। बहुत ज्यादा प्यार से बिगड़ाव होते हैं और उपदेश से अच्छे गुण आते हैं। बेटे और शिष्य को डांट की ज्यादा और प्यार की कम जरूरत होती है, खासकर तब जब बेटा और शिष्य थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब वो समझदारी से, अनकंट्रोल जिज्ञासा के कारण अपने लक्ष्य से उतर की इच्छाओं और भटकाव के शिकार होते हैं। ऐसा तब करना चाहिए जब बच्चा बचपन वाली एज से बाहर हो जाता है और टीनेज में पहुंचने वाला होता है। लगातार उपदेश और डांट अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने तय किए हुए लक्ष्य पर लगाए रखने के लिए प्रेरित करेंगी। इनके बीच से ना गुजरें। कभी दो विद्वान बात कर रहे हों तो उनके बीच से ना गुजरें। मालिक और नौकर के बीच से, पति और पत्नी के बीच से और हल और बैल के बीच से ना गुजरें। इस पार्ट में हम मिसलेनियस यानी कि कुछ मिक्स बातों को जानेंगे। कुछ भी परमानेंट नहीं है। इंसान दुनिया में अकेला रहता है, उसका अंत भी अकेला होता है। अकेले ही वो अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगता है, अकेले ही तरक्की को हासिल करता है। अपनी लाइफ की कई जरूरी एक्टिविटीज के दौरान लोगों के बीच रहने के बावजूद इंसान हर काम अकेले ही करता है। इस तरह वो किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। इस बात के जरिए चाणक्य हमें ये कड़वी सच्चाई याद दिलाते हैं कि इस कुछ पल के संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना कोई साथ ना कोई चीज। इसलिए ना किसी के जाने से परेशान हो, ना पास होने का घमंड करें। जो है उसके साथ मजे से जिएं। सीख को ध्यान से सुने। सुनने से ही हमें एहसास होता है कि हमारा असली धर्म और कर्म क्या है। सुनने से ही आप ज्ञान हासिल करते हैं। सुनने से ही आप अपने धर्म के बारे में सीखते हैं, अपनी खराब मेंटालिटी को त्याग सकते हैं और अपने बड़ों, टीचर्स और दूसरे महान लोगों की शिक्षाओं को सुनकर ही लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक करके सुखी रहने का तरीका जान सकते हैं। इसलिए आपको बुद्धिमान टीचिंग्स को ध्यान से सुनना चाहिए। बराबर वालों से दोस्ती करें, बराबर वालों में दोस्ती और अपने से बेहतर लोगों से सीखने के लिए उनकी सेवा करें। असली सुख खुशी है। गुण आपके रूप की शोभा बढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार कुल की शोभा बढ़ाते हैं, अच्छे बिहेवियर आपकी शिक्षा की कीमत बढ़ाते हैं और खुशी से जीना आपके हर पल के सुख को बढ़ाता है। इन्हें ना जगाएं। सांप, ततैया, बच्चा, दूसरे का कुत्ता
और मूर्ख को जगाना समझदारी नहीं है। बेहतर होगा उन्हें सोते ही छोड़ देना चाहिए। गहरी नींद से जागने पर वो सभी खतरनाक या परेशान करने वाले हो जाते हैं। अपने आप को ज्यादा रगड़ें। गन्ना, तिल के बीज, मेहनती इंसान, सोना, मिट्टी, चंदन और दही जितना ज्यादा रगड़ा जाता है उतना ही उनकी क्वालिटी में सुधार होता है। इसलिए ज्यादा हार्डवर्क करने से पीछे ना हटें। नियम बनाने का तरीका, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल और लोगों का फीडबैक एक देश के कल्याण की जड़ है। देश को ठीक तरह से बदलावों के साथ लोगों के मिले फीडबैक के अनुसार अपने नियम बनाने चाहिए। अगर आप अपने घर के मुखिया, अपनी टीम के लीडर या कंपनी के मालिक हैं तो वहाँ इन्हीं तरीकों को अपनाएं। अपने पैसे खुद बचाएं। रॉयल लोगों और चोरों से अपने पैसों को सेफ रखें, क्योंकि दोनों ही अपने फायदे के लिए कभी भी आपके पैसों को झपट सकते हैं। रॉयल आदमी या एजेंट अपना हिस्सा लेने के लिए स्मार्ट तरीका अपनाएगा, लेकिन उसका मकसद भी पैसे लेना ही होगा। इसलिए अपने पैसों की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद से लें। प्रैक्टिकल ज्ञान हासिल करें। जिसके पास शास्त्र का ज्ञान तो है लेकिन दुनिया का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख की तरह है। इस बात के जरिए चाणक्य कहते हैं कि सिर्फ किताबों की नॉलेज में ना रहें, बल्कि रियल लाइफ को भी जिएं। लोगों के बीच आए जाएं ताकि प्रैक्टिकल ज्ञान मिल सके। धार्मिक विश्वास और सामाजिक शांति का ध्यान रखें। अपने धार्मिक विश्वासों को अमल में लाने से पहले ये जरूर देखें क्या वो सामाजिक शांति और कल्याण में बाधा तो नहीं बन रहे हैं। याद रखें, सभी बराबर हैं। महान लोग दूसरों को अपने बराबर ही समझते हैं। वो किसी को अपने से नीचा या ऊंचा नहीं मानते। नेकी का फल जरूर मिलता है। किसी भी नेक काम, चाहे किसी नेक काम करने के लिए किया गया बलिदान हो या किसी योग्य शिष्य को दी गई शिक्षा, ये सब वेस्ट नहीं जाता। इसलिए नेक काम करते रहें। अतिथि देवो भव, घर में आए मेहमान को जितना हो सके इज्जत करें, क्योंकि पुरानी भारतीय मान्यता के अनुसार अतिथि भगवान होता है और उसकी हर जगह अच्छे तरीके से पूजा की जानी चाहिए। इस तरह पति पत्नी खुश रहते हैं। अगर दोनों पति पत्नी को खुशी चाहिए तो उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर पति चाहते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें परम परमेश्वर माने, उस पति को भी समझना चाहिए कि वो अपनी पत्नी को परमेश्वर के साथी की तरह देखें। अगर वो इस तरह से रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। उम्मीद के साथ एक्शन लें। अगर कोई इंसान हमेशा सिर्फ उम्मीद करता है तो वो सब्र नहीं कर सकता। जो लोग सिर्फ उम्मीद करते हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, उनकी बेसब्री लगातार बढ़ती रहती है। इसलिए उम्मीद करने के साथ ही एक्शन भी लेते रहें, क्योंकि वेल्थ उस इंसान के पास ही टिकती है जो लगातार ऐसा करते हैं। पैसों का इस्तेमाल करें। दुनिया अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए काम करती है। पूरी दुनिया में काम के लिए एक इंस्पायरिंग फोर्स है, पैसा। आप लोगों से अपना काम करवाने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी चाहतों को बड़ा करें। दूध की चाह रखने वाला आदमी हाथी का क्या करेगा? वो एक ऐसी गाय या भैंस रखना चाहेगा जो उसे उसका मनपसंद दूध दे सके। हाथी और गाय के बीच तुलना इस फैक्ट को बताती है कि जब कोई गाय के छोटे दूध की इच्छा रखता है तो एक बड़ा हाथी भी किसी काम का नहीं होता। इसलिए आप जिस चीज की उम्मीद करते हैं वही पा सकते हैं। बड़ी चीज की वैल्यू नहीं होगी। अपने बिहेवियर मूव्स बनाएं। अक्सर लोग दूसरों का बिहेवियर देखकर बिहेव करते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर रिपीट वाली मेंटालिटी रखते हैं। वो सोचने और अपने काम की प्लानिंग करने के बजाय आंखें मूंदकर दूसरे के तरीकों को कॉपी करना पसंद करते हैं। जबकि जो लोग दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके समझदारी से अपने बिहेवियर मूव से चलते हैं वो बड़ी कामयाबी पाते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी चाणक्य नीति की कंप्लीट बुक समरी। तो आइए हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसके की लेसन्स को वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको इनको इम्प्लीमेंट करना याद रहे। चाणक्य नीति की इंपॉर्टेंट बातों में से एक ज्ञान और शिक्षा के इम्पोर्टेंस पर जोर देना है। चाणक्य का मानना था कि ज्ञान शक्ति और सफलता का आखिरी सोर्स है। आज के इन्फॉर्मेशन युग में ये सिद्धांत हमेशा की तरह जरूरी बना हुआ है। ज्ञान की खोज और लगातार सीखने से इंसान तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने, सोच समझकर डिसीजन लेने और समाज की भलाई के लिए कुछ नया करने के काबिल बनता है। चाणक्य नीति एक और जरूरी पहलू अच्छा शासन और लीडरशिप पर जोर देता है। एक समझदार और न्यायप्रिय राजा या लीडर वो है जो लोगों के कल्याण को प्रायोरिटी देता है और ईमानदारी के साथ शासन करता है। आज के टाइम सोशल वेलफेयर और तरक्की करने के लिए एथिकल लीडरशिप और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है। चाणक्य नीति अच्छे नियम, सेल्फ डिसिप्लिन और इज्जत से बातचीत जैसी पर्सनल क्वालिटीज के इंपॉर्टेंस पर भी जोर देती है। ऐसी दुनिया में जो कभी कभी मेटेरियलिज्म और घमंड से प्रेरित लगती है, ये तरीके एक रोशनी की तरह काम करते हैं, एथिकल बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं और आपको लाइफ की मुश्किलों को ईमानदारी के साथ नेविगेट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपने स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखा। आपको अपने पैसों की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और पैसों को बढ़ाने के लिए एसेट बनाते रहना चाहिए। गलतियों से सीखने की कला चाणक्य नीति का एक और जरूरी पहलू है। फेलियर को विकास और सुधार के मौके के रूप में देखने की मेंटालिटी को अपनाएं। फेलियर को सफलता की सीढ़ी के रूप में एक्सेप्ट करना आपको चैलेंजेस से उभरने और अपना बेस्ट देने के काबिल बनाएगा। अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से भरे चाणक्य नीति आपको अपने बारे में एक डीप नजरिया देती है। ये बताती है कि हर इंसान अच्छाई और कमियों से भरा हुआ है। इस बात को एक्सेप्ट करके आप सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, जिससे एक ज्यादा काबिल, एक दूसरे को समझने वाला और दयालु समाज बनता है। और आखिर में आपने सीखा कि हमेशा अपने गोल के साथ रहें। बिना पर्पस के लाइफ बेकार है, इसलिए पर्पस के साथ लाइफ के हर दिन को जिए।
थैंक यू दोस्तों। अगर आप बुक समरी के इस हिस्से तक बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बेहद प्यार करते हैं। इसलिए आपने इस समरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी या क्या चीज आपको इसमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप हर हफ्ते हमारी 2 नई बुक समरी को एंजॉय कर सकें और कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ नया सीख सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।